न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के राजकीय अमृत अस्पताल में, जहां कल रात रेखा नाम युवती को डिलीवरी के दौरान राजकीय अमृत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर परिजन का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज के दौरान कोताही बरतने के कारण युवती की रेखा की मृत्यु हुई। इस घटना को लेकर युवती के परिजन व ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। ग्रामीण व परिजन से जानते हैं घटना के बारे में। चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में जो भी लोग आते हैं उनको रेफरल केसेस ज़्यादा करते हैं। और पहले ये हॉस्पिटल जो था इसका समय 2 बजे तक था और इसके बाद को शाम को 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक रहता था। वो समय इन्होंने बदल दिया है और जिसका पुराना समय इस हॉस्पिटल में किया जाए। आज मैंने जनरली देख रहा हूँ कि लोग आते हैं अपना जितना भी चेकिंग ECG ब्लड जांच कराते हैं, वो दूसरे दिन उनको वापस आना पड़ता है क्योंकि रिपोर्ट 4 बजे मिलती है। तो डॉक्टरों को 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक पुनः यहाँ बैठना चाहिए ताकि उनका इलाज सही हो सके, ताकि लोगों को इसका नुकसान न हो। ये मैं पिछले 5-6 साल से ये व्यवस्था है, पहले ठीक था। तो शाम को दोनों टाइम डॉक्टरों को यहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए। और इस बंदे को जो ये रेखा के बच्चों को भरण पोषण मिले और जो भी कनेक्टेड स्टाफ है इसमें, चाहे वो डिलीवरी वार्ड का हो या जो भी हो, उनके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन होकर के सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हैदर केसर सिंह चौहान, पचानपुरा। इसी के संदर्भ में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे आपको क्या है, क्या चाहते हैं? जो गांवों की महिलाएं हैं अधिकतर और ब्यावरपुरा लगभग जिला ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही लगता है। आसपास के लगभग 100-150 किलोमीटर के अंदर जिला अस्पताल यहाँ है। सरकार सारा प्रयास करती है कि भाई कहीं न कहीं जो महिला है उनके लिए सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, जिसमें पूरा प्रयास रहता है सरकार का। लेकिन कुछ डॉक्टर या जो स्टाफगण जो लापरवाही कर, उन जो कार्मिक है उनके खिलाफ सरकार से निवेदन है कि सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को अगर तुरंत कार्रवाई करेंगे तो दूसरे जो भी डॉक्टर हैं वो अपना आप इन गरीब लोगों का इलाज करते रहेंगे। मेरा इतना मांग यही है साहब, पहले तो जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी, जो गरीब परिवार है जो 20 किलो सरकार के आश्रित पे गेहूँ लेकर अपना पेट भरण पोषण कर रहा है वो परिवार, उसको कहीं न कहीं उस बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को या मतलब ये इनकी आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। और फिर जो अस्पताल प्रबंधन की जो लगातार जो लापरवाही आ रही है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे महिला हो कोई भी हो, चाहे पुरुष हो छोटे बच्चे हो, उनके अस्पताल प्रशासन को सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत इलाज मिले इस ब्यावर अस्पताल में। हमारी यही कामना मनोकामना ये है, सोच है सर। मेरा केसर सिंह रावत है, प्रशासक पचानपुरा हूँ। लड़की है। कल ये यहाँ आई थी हॉस्पिटल, एक रूटीन इसका नॉर्मल रूटीन चेकअप था। 8वां महीने की डिलीवरी इनकी, 8 महीने रूटीन चेकअप करा के यहाँ आई आशा देवड़ा के आसपास 11 बजे के आसपास ये पहुँच गई। इसकी माँ है जो उम्र लायक है 60-65 के आसपास है, उनको साथ में ले गई। वो ज़्यादा कुछ चल नहीं पा रही, लेकिन ये लड़की एकदम होशियार थी। ये अपना सारा जो भी फॉर्मेलिटी कागज की करके इधर उधर भगे गए। इसको डॉक्टर ने लैब टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी करवाई, सारे करवाए। फिर उन्होंने 4 बजे तक उधर घुमाया। 4 बजे के बाद उसको क्या 2 बच्चे पेट में, तो कोई भी लेडीज़ ब्लड प्रेशर उसका अप होगा, वो चलिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर उधर घुमाई तो चली होगी। बाद में मैडम ने बोला कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप हॉस्पिटल चले जाओ। वो उसकी माँ को रिक्शे में लेके हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके वो अंदर जो भी यहाँ की फॉर्मेलिटी उसने करके एडमिट होने का कहा। उसकी मम्मी को बोला कि आप कोई दवाई लो, बूढ़ी उम्र बाहर चली गई। वो बाहर गई, उसके बाद सीरियस हो गई। सीरियस होने के बाद जब आए देखे तो उसमें मौत पड़ी है। नर्स को बोला कि ये, इसकी माँ ने बोला कोई और डॉक्टर को बोलो, बाहर से डॉक्टर आएंगे तो पैसे लगेंगे। ये बात इस तरह के ये लोग नर्स लोग स्टाफ यहाँ का कर रहे हैं। उसके बाद बावजूद इन्होंने कहा मौत हो गई, तो ये बोले मौत हो गई तो कुछ तो कार्रवाई करो। यहाँ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा है, एनएफएस डॉक्टर होगा, ICU होगा, कुछ तो करते। फिर डायरेक्ट इसको कल मौत डिक्लेयर करके मौत कर दिया। बाहर जो सोनोग्राफी कराई उसके 1-1.5 घंटे पहले की सोनोग्राफी, उसमें डॉक्टर ने ये बोला है, खुद डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे और माँ की तबीयत एकदम स्वस्थ है। उसके बाद ये सोनोग्राफी रिपोर्ट अंदर लेके आए तो सोनोग्राफी रिपोर्ट उन्होंने ले ली। इन लोगों ने बीच से बिना कुछ जांच पास ECG किए कि कुछ वेंटिलेशन कुछ तो करते। कुछ करने के बावजूद पुलिस प्रशासन को बुला के
डेड बॉडी पोस्टमार्टम में या मोर्चरी में डलवा दी। अब इनको जांच करनी थी, इनके अंदर सोनोग्राफी मशीन है, जिला लेवल का इतना बड़ा अस्पताल है, तो इसको सोनोग्राफी करके चेक करते थे कि अगर माँ की मौत हो गई लेकिन बच्चों की कंडीशन क्या है अंदर, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ माँ को जो डॉक्टर है इसकी जिम्मेदारी है, दो बच्चों के अगर सोनोग्राफी करके उसको चेक करते हैं, बच्चे की सही कंडीशन थी तो उसको सीजरियन करके कुछ भी करके बच्चों को बचाया जा सकता, लेकिन ये मौत जानबूझ के की है। जो भी मुकदमा सारे स्टाफ हुआ है उसको सारे को सस्पेंड करके इसका मौत जो 3 माँ और दोनों बच्चों की मौत के जिम्मेदार करके इनको मौत की सजा इसको देनी चाहिए। आज हम पर सारे भी बीत रही है, ये समझे क्यों इनको बड़ी बड़ी डिग्री लेके बस पैसे छापने काम करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है, मेरे मामा की लड़की है यार, मेरी भाभी भी लगती है। गर्भवती महिला की डेथ हुई है, उसके अंदर 2 बच्चे हैं, 3 मौत की जिम्मेदार कौन है सर? लंबे पिछले 8-10 दिनों से प्रसूता की स्वेलिंग और इसका इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा था। उसके बाद में कल निजी चिकित्सालय से डॉक्टर आशा के पास में प्रसूता को भेजा गया, जहां पर प्रसूता ने दिखाया और उसको भर्ती किया। भर्ती करते टाइम अत्यधिक रक्तचाप की वजह से उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, इस वजह से उसको भर्ती करने के लिए भर्ती किया गया। रक्तचाप बढ़ने और उसकी पेचीदगियों के कारण और प्री एक्लाम्सिया की स्थिति के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हुई। सर गर्भ में 2 बच्चे थे, क्या उनको नहीं बचाया जा सकता था? जब डेथ मैटरनल डेथ पहले हो जाती है तो बेबी ऑलरेडी डाइड ही होता है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ होता है और फिजियोलॉजिकली और ब्रेन डेथ। सर आए दिन अस्पताल में इस तरह के हंगामे होते हैं, विरोध होते हैं, डेथ हो जाती है, कौन जिम्मेदार है सर इन घटनाओं का? मृत्यु होना रोका जा सकता है, पर टालने की संभावनाएं कितनी होगी ये तो मानव जीवन स्वयं इस पर निहित है। सर कभी अस्पताल में आने वालों को ट्रॉली तक नहीं मिलती है, कभी इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, उसमें डेथ कहाँ रही है? पर्याप्त ट्रॉलियाँ और पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास में। सर आपकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर दी है, आप एक या तो स्पष्ट बता दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन ये भाई हमारे पास में अभी सारी चीज़ें हैं जी, संसाधन भी है ना, डॉक्टर्स की कमी हमेशा से है और अभी भी डॉक्टर्स की कमी है। अस्पताल इसी की व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। सर काफ़ी टाइम से लंबे समय से अव्यवस्था से जूझ रहा है, आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? सर क्या वर्तमान में भवन की स्थिति भी जर्जर है, डॉक्टर्स नहीं है, परिस्थितियाँ इस रूप में हम लोग इस संस्थान को चला रहे हैं, ये बड़ी विषम परिस्थितियों में हम लोग इस अस्पताल को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या राजनीतिक दबाव आप पे बनता है व्यवस्थाओं को लेकर? मैं मेरी बात को कर सकता हूँ, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में मेरा कोई कुछ कहना नहीं है। सर आपने अभी जो कमियां बताई है उनको सुधार करने के लिए आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं? हमने इन व्यवस्थाओं में संसाधन बढ़ाए, काउंटर्स बढ़ाए, ट्रॉलीमैन बढ़ाए, ट्रॉलीज वगैरह सारी चीज़ें बढ़ी हुई है ना। एक्सेस में हमने ली कि हमारे पास संसाधन कभी कमी ना आए, इस रूप में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। सरकारी स्तर पर कोई लेटर आपने लिखा किसी अधिकारी को? सरकारी स्तर पर लेटर हमेशा लिखते रहे हैं, उसके अलावा राज्य सरकार को समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। साथ ही हमारे कलेक्टर महोदय ने भी इस बारे में गवर्नमेंट को डीओ लेटर भी लिखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी है। मुझे अपेक्षा है कि जल्दी ही इन हालात में बेहतरी की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर।